एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आजाद समाज पार्टी एसपी का साथ गठबंधन किया, एक सीट पर भीम आर्मी सिमट गया। ऐसे ही पॉलिटिक्स आरपीआई ने 60 दशक में महाराष्ट्र में किया था और महाराष्ट्र में दलितों का भरोसा और विश्वास खत्म कर दिया। एक सीट पॉलिटिक्स कितना खतरनाक है, बहुजन समाज को सोचना होगा। साथियों, उनका चुनाव चिन्ह क्या होगा? समाजवादी जो एएसपी का मुखिया चंद्रशेखर रावण का चुनाव चिन्ह क्या होगा? ये साइकिल चिन्ह में लड़ेगा या केटली में लड़ेगा, अभी तक पता नहीं। नगीना सीट में चंद्रशेखर रावण को टिकट देने की तैयारी कर चुका है समाजवादी पार्टी। ये नगीना सीट क्या है? नगीना सीट 2019 इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी का खाता में था, यानी अभी है वर्तमान फिलहाल में गिरीश चंद्र जाटव नगीना सीट का वर्तमान स्टैंडिंग एमपी है। साथियों, कितने खतरनाक राजनीति कर रहे हैं आजाद समाज पार्टी का मुखिया चंद्रशेखर रावण, जो खुद को दलितों का मसीहा कहता है, जो दादा साहब कांशीराम का विचार में चलने की हुंकार लगाता है। ऐसे व्यक्ति समाजवादी पार्टी का सामने गिड़गिड़ाते हैं और सिर्फ एक सीट के लिए गठबंधन कर लेते हैं। ये राजनीति कितना खतरा होगा, बहुजन समाज को सोचिए। जो व्यक्ति एक सीट के लिए गिड़गिड़ाता है, एक सीट में वो जाकर बहुजनों का क्या उद्धार कर पाएगा, आप सोचिए। ऐसे नेताओं से हम क्या उम्मीद रखेंगे, बहुजन समाज को ही सोचना होगा। वो भी नागीना का रिजर्व सीट, यानी समाजवादी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव ने तमाम भीम आर्मी को उत्तर प्रदेश में एक सीट में सिमटा दिया, यानी पूरा भीम आर्मी एक सीट में समेट गया उत्तर प्रदेश में। अब क्या उम्मीद रखेगा उत्तर प्रदेश का बहुजन समाज? हमारा बहुजन समाज का लीडर ऐसे ही छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं और खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर देते हैं और कोई भी मनोवादी पार्टी का बैनर में जाकर तलवे चाटते हैं। आज हम जब देखते हैं 60 दशक में बहुजन समाज का उम्मीद था आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, बाबा साहेब अंबेडकर का देहांत के बाद आरपीआई को गठन किया गया। लेकिन आरपीआई का लीडर ने कांग्रेस में कैसे गठबंधन किए, एक या दो से एक सीट के लिए। वो एक सीट का राजनीति आज महाराष्ट्र में बहुजन मूवमेंट को ही फिनिश कर दिया। इसीलिए दादा साहब कांशीराम आरपीआई को छोड़ दिए और बहुजन समाज पार्टी बनाए और बहन जी का साथ मिला तो उत्तर प्रदेश में 21% शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन होते हुए भी वहां 4 बार गवर्नमेंट बना डाले। भारत में ज़्यादा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है पंजाब और वेस्ट बंगाल, 40% लगभग वोट होता है वेस्ट बंगाल में। पंजाब में 38 से 39% वोटर है शेड्यूल कास्ट का पंजाब में। फिर भी वहाँ बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो नहीं पाया, क्योंकि इन दोनों सीट स्टेट में बहन जी जैसे लीडर नहीं मिला दादा साहब कांशीराम को। दादा साहब कांशीराम और बहन जी का कमाल का जोड़ी उत्तर प्रदेश में इतना कम शेड्यूल कास्ट वोटर होते हुए भी वहाँ 4 बार अपना सरकार बनाए, कितना सोचने की बात है। लेकिन अब आजाद समाज पार्टी बहुजनों का भरोसा और विश्वास को तोड़ दिए है। एक सीट का पॉलिटिक्स आरपीआई कैसे कांग्रेस का गुलाम बन गया, अब बीजेपी का गुलाम बन के बैठा है। मतलब यहाँ लीडर का ही फायदा है, समाज का कोई फायदा नहीं दिखाई दिया आरपीआई में। वैसे ही आजाद समाज पार्टी यानी भीम आर्मी
एक सीट में सिमट गया है। एक सीट में समेट जाना बहुजन समाज का हित नहीं होगा। वो भी रिजर्व सीट में जा रहे हो, जो सीट पर गिरीश चंद्र जाटव आप भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। वो कैसे बहुजन राजनीति कर रहे हैं आप सोचिए। आजाद समाज पार्टी को जनरल सीट में लड़ना चाहिए, रिजर्व सीट में नहीं। आजाद समाज पार्टी का मुखिया रिजर्व सीट में जाके वो किनको मारेगा? एक रिजर्व कैंडिडेट को ही मारेगा। दम दिखाना है तो जनरल सीट में एक नेशनल लीडर खुद को बोलता है जाके खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये वन सीट का पॉलिटिक्स बहुजन समाज को बर्बाद करके ही रखेगा। 2019 में नागीना सीट समाजवादी पार्टी ने जीता था। यहाँ यशवंत सिंह जीते थे। बसपा सेकंड पोजीशन में था। कांग्रेस का स्थिति वहाँ बहुत खराब, आज भी खराब है। ऐसे ही 2014 में नगीना सीट को बीजेपी ने हथियाया था, अपना पल्ले में ले गया था। 2019 में बहुजन समाज पार्टी नगीना सीट जीतकर अभी भी वहाँ का एमपी कंटिन्यू है। बसपा को 2019 में 52% वोट मिला था। बीजेपी वहाँ सेकंड पोजीशन में था और कांग्रेस 15,000 वोट से 20,000 वोट का नीचे था। नगीना सीट एक सुरक्षित सीट है। इस सीट पर आजाद समाज पार्टी का मुखिया लड़ेंगे। वो कौन सा चिन्ह में लड़ेगा? ये समाजवादी पार्टी का साइकिल चिन्ह में लड़ेगा या केटली में लड़ेगा, कोई गारंटी अभी तक नहीं मिला है। साथियों, एक कहानी मुझे याद आता है। एक गांव में अकाल हो गया, पानी नहीं था। किसी ने एक ज्ञानी व्यक्ति को पूछा पानी कैसे मिलेगा। उन्होंने बता दिया मिट्टी का नीचे पानी है, मिट्टी खुदाई करने से पानी मिल जाएगा। तमाम गांव का लोग मिलकर खुदना चाहिए था, लेकिन अलग अलग एक बावड़ी, एक कुआं खुदने लगे। पानी तो नहीं मिला। 2, 5, 6 फीट खुदाई के बाद वहाँ ही गिर के मर गए। ये सब मिलकर एक ही कुआं खुदाई कर देते तो एक ही दिन में 40 से 50 फीट गड्ढा कर देते और पानी मिल जाता। यानी यूनिटी नहीं है तो मरण सुनिश्चित है। आज एक नेशनल पार्टी होते हुए भी एक सीट के लिए, अपना स्वार्थ साधने के लिए समाजवाद पार्टी में शामिल होके रिजर्व सीट में लड़ना कितना जायज़ है, ये बहुजन समाज को सोचना होगा। साथियों, जितने भी हमारा लीडर पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, ये हमारा कमजोरी है। छोटा छोटा पार्टी बनाकर बहुजन समाज का वोट को डिवाइड कर देना आने वाले कल के लिए खतरा है। ऐसे लीडर से बहुजन समाज को बच के रहना है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए।